तो मैं हूं आपका दोस्त करीबों की पढ़ाई फिर से आ चुका हूं। ठीक है, तो मैंने जो लास्ट लेक्चर्स में करवाया था एक्सरसाइज 1.1 उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ दिया था। तो मैंने उसे आपके लिए छोड़ा था क्योंकि वो सेम टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर आप बना चुके होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना पाए हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन समझाकर अपलोड कर दूँगा। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर से। ठीक है, तो उसको समझने से पहले हमको उस थ्योरम को समझना पड़ेगा। आखिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, ये क्या है? ये वैसे है कुछ नहीं, बस नाम दे दिया बड़ा सा। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, कुछ फैक्टराइजेशन वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था, बस उसी को दोबारा यहाँ पर शुरू करने के लिए सिखा रहा है हम लोगों को। ठीक है, मतलब हम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करने बता रहा है दोबारा। तो चलिए, सबसे पहले क्या है फंडामेंटल थ्योरम में क्या दिया हुआ कि एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, कोई भी जो कंपोजिट नंबर है can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from order in which the prime factors occur। ठीक है, तो ये आपको लंबा सा इंग्लिश सेंटेंस में दिया हुआ, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको सिंपल सा समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर है, ठीक है, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे ले लिया हम लोगों ने, मान लीजिए 12 भी ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमको इसको प्राइम में तोड़ना है। ठीक है, जैसे देखिए 2 सेट किया, 2 6 या 12, 2 3 या 6, 3 1 या 3। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लोगों ने तोड़ा, बस हमको बस यही लिखना है। क्या लिखना है? प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। मतलब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसके प्राइम फैक्टर को लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में यही दिया हुआ, मैं समझा दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो हम लोग को हर नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में इसको एक्सप्रेस करके दिखाना था। जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल में कि नंबर आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ऐसे 12 दिया हुआ, इसको बोल रहा है प्राइम फैक्टर में आपको दिखाना है। तो ऐसे ही नंबर है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकाला। ठीक है, जैसे 140 का 2 से किया, ठीक है, तो 70 30, फिर 235 में आया 5 से बन जाओ, ठीक है, फिर 7 बन जाओ। तो प्राइम फैक्टर क्या आ गया हमारा 140 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, फिर हम लोगों ने 2 दो बार आया तो 2 का पावर 2 दे दिया हम लोगों ने, और 5 एक बार है तो 5 और 7। ठीक है, तो मैं जिस तरह से नोट्स आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैंने जो ये मेरे कुछ पुराने नोट्स हैं, ठीक है, क्लास 10th के, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप अगर ऐसा एग्ज़ाम में लिखिएगा तो आपका एक नंबर तो क्या आधा नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो सेम टू सेम से क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में वही 156 का प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने निकाला है सॉल्व। ठीक है, तो ये आपको बच्चा वाला आपको मैं समझाने का था, मैं समझा दिया। ठीक है, आप देख सकते हो आंसर्स। ठीक है, 156 का 2 इन प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में क्या है 3825, तो इसका प्राइम फैक्टर हम लोगों ने निकाला 5 इन, देखिए 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 17। फिर 4 नंबर में क्या था 505। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, अब देखिए 7429, 5 नंबर का क्या है इसका 17 इंटू 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। 5 तक तो बहुत ही ईजी था। ठीक है, अगर आप स्किप कर सकते हो आप डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा कहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हुआ। ठीक है, वहाँ क्लिक करके आप बैक कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड LCM एंड HCF एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू B। तो सबसे पहले मैं समझा दे रहा हूँ। तो HCF निकालने आप लोगों ने सीखा था फर्स्ट में, A इक्वल टू BQ प्लस R से, इससे हमारा HCF निकल जाता है। ठीक है, वेरीफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, देखिए जब आप LCM निकाल लीजिएगा, पहले LCM निकालें फिर HCF निकालने के बाद आप दोनों नंबर में, जैसे एक नंबर को हमने A माना, एक नंबर को B मान लिया। ठीक है, अब जिससे देखिए तो बड़े नंबर को A मान लीजिए। ठीक है, बड़े नंबर को A मान लीजिए, तब हमारा फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। ठीक है, देखिए A इक्वल टू BQ प्लस R हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा जब A हम बड़े नंबर पे लेंगे और इसको B कर देते हैं। ठीक है, तो हमने A यहाँ लिया 91। ठीक है, और B हो गया है हमारा 26 इंटू 3 प्लस 13, तो 26 इक्वल टू 13 इंटू 2 प्लस 0, तो हमारा R 0 आ गया, मतलब HCF क्या हो जाएगा 26 और 91 का 13। ठीक है,
HCF क्या हो गया 13, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो यही है, क्योंकि 13 के बाद हमारा रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो हमारा HCF क्या आ गया यही। आप HCF ऐसे भी निकाल सकते हो, लॉन्ग डिवीज़न से भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें ये ज़रूरी नहीं बोला गया है कि आपको इसी मेथड से निकालना है। देखिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड तो आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। जैसे 91 है, ठीक है, सॉरी 26 91, ठीक है। आप जैसे देखिए 26 3 जा, ठीक है, हमारा 26 3 जा हो गया। देखिए 26 इंटू 3 6 3 जा 18 3 2 जा 6 1 7 78 हो गया, ठीक है। 13 हो गया, ठीक है। अब हमारा 26 उतर गया, 2 बार में 26 कट गया, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर 13। तो हमारा HCF क्या हो गया 13। बस इसी तरह करके आपको, अगर आप इस मेथड से निकालोगे तो आपको एग्जाम में नंबर कटने का कोई डर नहीं रहेगा, ठीक है। तो HCF निकल गया। अब LCM निकालते कैसे हैं, तो LCM भी आप लोगों ने सीखा ही होगा। तो देखिए आप LCM ऐसे निकाल सकते हो, आपने नंबर को मान लिया, ठीक है, तो आप उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। जैसे देखिए जो फार्मूला दिया हुआ हमारा LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू बी बाय A इंटू बी, ठीक है। तो हमारा HCF निकल गया, तो LCM निकल जाएगा A इंटू बी बाय HCF। तो हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं LCM। देखिए A और B मतलब दोनों नंबर को हमने पुट किया, फिर HCF 13 आया, तो हमने सॉल्व करने के बाद हमारा क्या LCM आया 182, ठीक है। अब इसको हम पुट करेंगे वेरिफिकेशन के लिए, तो LCM इंटू HCF 182 इंटू 13 कितना है 2366, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी कि A इंटू बी 26 इंटू 91 2366 आया, वेरीफाइड हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन आप मेरे नोट्स जो देख रहे हो, अगर सेम टू सेम अगर इसी तरह से आप एग्ज़ाम में लिखोगे ना, तो आपको एक नंबर भी नहीं आधा नंबर तक नहीं कटेगा, इतना मेरा गारंटी है 1000%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 510 है, इसको हमने A मान लिया था और इसको B मान लिया था, ठीक है। इसको हमने A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, ठीक है। देखिए A हमारा हो गया 510, फिर 92 5 टाइम्स लिया, तो हमारा क्या है रिमाइंडर बचा 50। फिर हम लोगों ने 92 को वापस उतारा यहाँ पर, रिमाइंडर को से इसको डिवाइड किया 50 इंटू 1, तो हमारा रिमाइंडर 42 बच गया। 50 को यहाँ उतारा, 42 से डिवाइड किया, 1 टाइम्स में 8 आया, ठीक है, रिमाइंडर। 42 को उतारा, 8 को 8 से डिवाइड किया, 5 टाइम्स में 42 आया, ठीक है, रिमाइंडर 2 बचा। 8 5 जब 40, रिमाइंडर 2 बचा, ठीक है। 8 को यहाँ पर वापस उतार दिया। अब 2 से हम लोगों ने 4 टाइम्स में डिवाइड किया, तो रिमाइंडर 0 आ गया हमारा। HCF क्या हो गया 510 कॉमन 92 का कितना हो गया 2, HCF 2 हो गया। हम LCM भी निकाल लिए उसी तरह करके, वही फार्मूला अप्लाई करके, ठीक है, वही फार्मूला अप्लाई करके हम लोगों ने निकाल लिया। तो अब चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए वही LCM इंटू HCF जब आप कीजिएगा तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर अगर आ गया, यानी कि A इंटू के B के बराबर वेरीफाइड हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में वही 336 आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें उतने समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस क्वेश्चन में समझाने का रहेगा ना मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, देखिए सेम टू सेम उसी तरह सॉल्व करना है, एक भी स्टेप इसमें मिसिंग नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF निकालना है। तो बहुत से लोगों ने इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब क्लास 8 की क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि कैसे आप निकाल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि मैं ईजी का बता रहा हूँ, पहले 2 नंबर्स का बता रहा हूँ। 12 और 15 आप लोगों ने ले लिया, ठीक है। अब 12 का प्राइम फैक्टर निकालिए, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या है, PF लिखता हूँ, ठीक है। तो PF ऑफ 12 इक्वल टू हमारा क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 2 का पावर 2 इंटू 3, ठीक है। अब 15 का निकाला हम लोगों ने 3 इंटू 5, ठीक है। 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो PF ऑफ 12 इक्वल टू हमारा क्या आ गया 3 इंटू 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले HCF, तो HCF के लिए हम वो नंबर लेंगे जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, दोनों में कॉमन हो और बड़ा हो सबसे नंबर। देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन है 5, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है तो इसलिए 5 हम नहीं ले सकते। उसके बाद क्या है 3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो हमारा HCF क्या हो गया 3 हो गया। अब LCM
एलसीएम हम लोग कैसे लेंगे, अगर कोई नंबर कॉमन है दोनों में तो 1 टाइम्स लेंगे। जैसे 3 और 3 कॉमन है ये दोनों में, तो 3 को एक बार लेंगे, ठीक है। और इसमें 2 का पावर 2 है, इंटू 2 का पावर 2, यहाँ पर 5 जो बच गया उन सबको भी ले लेना है। मतलब जो कॉमन आएगा उसको 1 टाइम लेना है, ठीक है। और जो कॉमन नहीं आएगा उसको पूरा उतार देना है, एलसीएम उसका मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 5 4 जा 20, 3 जा 60, तो हमारा 60 क्या हो गया एलसीएम, ठीक है। अब सिमिलर इसी तरह से बनेगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ने क्या दिया हो, 12 15 21, ठीक है। इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो प्राइम फैक्टर हम लोगों ने निकाला, 12 का क्या है 2 का पावर 2 इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5, 21 का 3 इंटू 7। हमने बताया कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो तीनों में सबसे बड़ा और कॉमन हो। सबसे बड़ा क्या है 7, लेकिन तीनों में आ रहा है नहीं। इसमें देखिए 5 तीनों में कॉमन आ रहा है नहीं, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा 3 कॉमन आ रहा है हम लोगों ने, तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया 3। अब एलसीएम के लिए हम क्या लेंगे, अगर कोई नंबर कॉमन आया है, ठीक है, तो उसको 1 टाइम लेंगे। यानी कि 3 हमारा कॉमन आया तो 1 टाइम लिया हम लोगों ने। बाकी क्या बच गया 2 का पावर 2, फिर इंटू 5 इंटू 7, सारा को उतार के मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा एलसीएम आ गया। अब 2 नंबर में देखिए आप समझ में आएगा। 2 नंबर में देखिए 17 को हम लोग प्राइम फैक्टर लिए, तो 17 का क्या है 17 इंटू 1, 23 का 23 इंटू 1, 29 का 29 इंटू 1। ये सारे हमारे कौन से नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स है, ठीक है। प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि प्राइम नंबर्स तो पता है जिनका फैक्टर एक खुद ही होते हैं और एक 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो देखिए 17 का 17 इंटू 1, 23 का 23 इंटू 1, 29 का 29 इंटू 1, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ देखिए, एचसीएफ क्या आ रहा है हमारा 1, क्यों, क्योंकि 1 तीनों में कॉमन है और सबसे बड़ा भी है। देखिए सबसे बड़ा नहीं है लेकिन कॉमन तीनों में आ रहा है ना, तो इसलिए एचसीएफ हमारा 1 हुआ, ठीक है। आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने पर समझ में आएंगे। एलसीएम हमारा क्या हो गया, देखिए तीनों में 1 टाइम आया तो 1 लिखेंगे, उसके बाद फिर बाकी सब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 23 29, 17 23 29, यानी कि 1 को आप मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो जो आएगा वही आएगा, ठीक है। तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई किए कितना आया 11,339, तो ये हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप आरडी शर्मा बना सकते हो, आरडी शर्मा नहीं तो आरएस अग्रवाल जरूर बनाइएगा, ठीक है, एनसीईआरटी बनाने के बाद। हाँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में पहुंच गए, ठीक है। 8 9 25, तो 8 का हमारा क्या हो गया प्राइम फैक्टर 2 का पावर 3 इंटू 1, ठीक है। फिर 9 का 3 का पावर 2 इंटू 1, ठीक है। 25 का 5 का पावर 2 इंटू 1। देखिए 1 लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर देखिए एचसीएफ निकालने के लिए आपको 1 लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर 1 आप नहीं लिखेगा और कोई नंबर आपका नहीं मैच कर रहा है तीनों से, तो आपको फिर निकालने में दिक्कत होगी, एचसीएफ एग्जाम में बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप 1 को भी हमेशा लिखिएगा, ठीक है, प्राइम फैक्टर में। तो अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है 1, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, हमारा 1 एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम क्या हो गया आपको पता ही है, तो इसमें कॉमन सिर्फ 1 आ रहा है तो 1 को लेंगे एक बार, और बाकी सब कॉमन नहीं आ रहा तो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। देखिए तीनों को उतार दिया, आप मल्टीप्लाई करने के बाद 1800 आ गया हमारा एलसीएम, ठीक है। तो इसी तरह करके आप सॉल्व कर सकते हो। आप आरएस अग्रवाल में देखिए और क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई क्वेश्चन मैं आपको तुरंत आंसर आपको भेज दूंगा, तुरंत नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैं 24/7 एक्टिव रहता हूँ, हाँ, लेकिन आपको मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। आप डीएम कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, गिवन दैट एचसीएफ इक्वल टू एचसीएफ दिया हुआ है, मतलब किसका 306 और 657, मतलब ये दोनों नंबर का हमारा एचसीएफ दिया हुआ कितना 9 है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है किनका 306 और 657 का। तो आप लोगों ने फार्मूला तो पढ़ा था ये देखिए ये फार्मूला हम लोगों ने बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। इसी फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए एचसीएफ हमारा हो गया 9, ए मान लिए 306 को, बी 657 का भी मैटर नहीं कर रहा है हमारे, क्योंकि हम यहाँ पर इक्वल टू बी क्यू प्लस आर नहीं लगा रहे, ठीक है। यानी कि इक्लिप्स डिवीजन हम लोगों ने पढ़ा था वो हमारा भी काम नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए हम ए मान लिए 306 को ही, ठीक है। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हमारे ये जो फॉर्मूला है देखिए, देखिए एलसीएम है हमारा, तो हमको क्या निकालना है एलसीएम, तो ए इंटू बी बाई एचसीएफ हो जाएगा। तो ए इंटू बी बाई एचसीएफ, ठीक है। देखिए नंबर पुट किया 9 और हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। बस ये फॉर्मूला लगाइए और आंसर आपका आ गया। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग पहुँच गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0
फॉर एनी नेचुरल नंबर, क्या 6n एंड करेगा 0 से कोई भी नेचुरल नंबर के लिए? तो देखिए 0 से एंड करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए उसका प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर में उसका 5 आना चाहिए। जैसे देखिए आप 50 लीजिएगा, ठीक है, 50 लिए तो 5 10 × 5 2 × 10, ठीक है, यानी कि 5 और 2 हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 और 2, कोई भी नंबर 0 से एंड करे उसका फैक्टर हमेशा 2 और 5 ही होना चाहिए, ठीक है। 2 और 5 के अलावा कोई भी हो गया तो वो 0 से एंड नहीं करेगा, ठीक है। जब देखिए जैसे 6n को हम जो तोड़ेंगे 2 × 3 का पावर n, ठीक है, यानी कि 2n × 3n, तो 2 तो हमारा आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है 3, तो 3 आने के कारण ये नंबर 0 से एंड नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है, 2 and 3 are the factors of 6n. We know that any number ends with 0 must have 5 as its prime factor. 2 and 5 होगा, ठीक है। But 6n have 2 and 3 as its prime factor. Therefore 6n can never ends with 0, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन है एग्जाम में लिखने का, ठीक है। अगर आप इस तरह से लिखोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। वो समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं ये कंपोजिट नंबर हैं, आपको प्रूफ करना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है क्यों। तो आपको बता दिया है मैंने पहले ही कि देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जैसे देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उनके हमेशा 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर क्या हो गया 1 3 5 7, ये सब क्या है प्राइम फैक्टर हो गए, ठीक है। क्योंकि इनके कितने फैक्टर होते हैं 2, एक 2 भी ऐड होगा, ठीक है। इसे 2 का आप लोग को प्राइम फैक्टर निकालेगा 2 × 1 आएगा, कितने फैक्टर हुए 2। 3 का क्या आएगा 3 × 1, 5 का क्या आएगा 5 × 1। अब 4 का आप लिखिएगा तो क्या आएगा 2 × 2 × 1, 6 का 3 × 2 × 1, यानी कि आपको ये सब दिख रहा है। ये जो 4 6 इनके कितने फैक्टर आ रहे हैं 3, तो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए तो वो कंपोजिट नंबर है, और 2 फैक्टर है तो समझिए वो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है, जब उसको सॉल्व कीजिएगा 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। तो जैसे हमारा देखिए 13 × 77 + 1, 11 × 7 की 77 हो गया, ठीक है। और 13 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट देना भूल गया था। 13 कॉमन ले लिया तो हमारा क्या आया 77 + 1 बच गया यहाँ पर, ठीक है। तो 13 × 77 + 1, ठीक है। अब सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। 13 × 78 हो गया हमारा। अब इसको तोड़ेंगे तो 13 × 13 × 2 × 3 आया हमारा। तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, मतलब इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, ठीक है। तो मोर देन 2 फैक्टर देयरफॉर इट इज़ कंपोजिट नंबर। सिमिलरली ये भी हो जाएगा हमारा, 2 से ज़्यादा फैक्टर दिख रहा है आपको, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा देखिए दूसरा क्वेश्चन में, दूसरा पार्ट में क्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ठीक है। तो अभी कंपोजिट नंबर ये भी आपको देख के ही पता चल रहा है। तो अब देखिए हम लोगों ने ये प्लस का पार्ट है, यहाँ से 5 कॉमन हुआ, यहाँ से 5 कॉमन हुआ, तो यहाँ से 5 कॉमन हो गया तो मल्टीप्लाई में 1 रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 5 हो गया 1, ठीक है। मल्टीप्लाई वाले पार्ट को पहले सॉल्व किया हम लोगों ने, 108 आया, फिर यहाँ +1 हो गया 109 हो गया, 5 × 109 × 1 हो गया। अब देखिए तो अब क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, इट इज़ ऑल्सो कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है। क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर 5 × 109, 2 फैक्टर तो आ गए और एक 1 भी आ जा रहा है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है और आपने प्रूफ कर दिया। अगर आप तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। तो देखिए बुक आप खोल लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में पहुँच गए हैं, लास्ट है, ठीक है, 1.2 का लास्ट है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है, तो वेट कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या बोल रहा है, ठीक है। तो देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड में, जहाँ पर सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया कितने मिनट लेती है 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, मतलब एक राउंड घूमने में उसको 18 मिनट लगता है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि को 12 मिनट लगते हैं वही एक राउंड घूमने के लिए, ड्राइव करने के लिए, ठीक है। सपोज़ दे बोथ, मान लीजिए कि दोनों
स्टार्ट किए, ठीक है, सेम पॉइंट पे और सेम टाइम पे स्टार्ट किए, ठीक है, और सेम डायरेक्शन पे भी जा रहे हैं, मतलब सेम टाइम पे स्टार्ट किए, सेम पॉइंट से स्टार्ट किए और सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो कितने मिनट में वो दोनों मिलेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट में स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। वो समझ में आ गया होगा क्या निकालना है हमें, ठीक है, हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स इक्वल टू एलसीएम, हमें एलसीएम निकालना है इन दोनों का, ठीक है, तो हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। 12 का फैक्टर निकालें, 18 का निकालें फैक्टर, 12 का निकालें। एलसीएम हमारा है 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, 4 इंटू 9 इक्वल टू 36। देयरफॉर बोथ विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स।